Hello, dear 10th and 12th board appearing students. Yes, you read it right. You can and you will. These are the two statements I just have to say to you people, the board appearing students. The D-Day has finally begun क्योंकि आज वह दिन 15 तारीख है आज से. ऑल्दो मेन पेपर तो नहीं, बट आई थिंक पेंटिंग से आज का पेपर 10th बोर्ड का शुरू हो गया CBSE बोर्ड में, और मेन पेपर में अभी है 2-3 दिन. तो जैसे जैसे पेपर के दिन करीब आ रहे हैं, ये नेचुरल है थोड़ा नर्वस, थोड़ा होपलेस, थोड़ा स्ट्रेस्ड, थोड़ा प्रेशर, थोड़ा टेंशन वाली फीलिंग आना, है ना. और ये सारे साइंस और सिम्टम्स हैं सीरियस स्टूडेंट के. ये इस तरह से जो है सबको टेंशन या थोड़ा फियर नहीं होगा. जो लोग ऑनेस्टली पूरे साल मेहनत किए हैं, पढ़े हैं, है ना, उन्हें अभी के टाइम पे लास्ट मिनट पे थोड़ा सा वो होता है, और ये इससे ज़्यादा घबराना नहीं है. हाँ, ये चीज़ें जब बहुत ज़्यादा होने लगे फिर वो मतलब आपको जो है निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है. बट जब तक ये लिमिट में है, ये आपको कंपेल करते रहेगा कुछ बेहतर से बेहतर करने के लिए, है ना. बट कैसे ये कंट्रोल में रहेगा, ये फियर, ये लो कॉन्फिडेंस होना कभी कभी, है ना, ये नर्वस फील कैसे आप कंट्रोल में रख सकते हो. तो ये उसके लिए जो चीज़ें अब तक आपको वर्क करते आ रहा है, जो आपके लिए काम करते आ रहा है, वो तरीके को ही स्टिक करना है. कुछ नया तरीके नहीं अपनाने हैं. अगर आपके पुराने तरीके जो हैं इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं पढ़ने के, समझने के, रिवाइज़ करने के, तो उसी से अपने को आगे लेकर के चलना है ना. तो अभी का टाइम है वो रिवीज़न ही हम बोलेंगे, क्योंकि इस लास्ट मिनट पे जो है आप नई चीज़ें ना पढ़ करके जो पूरे साल पढ़े हो उन चीज़ों को रिपीट करने का, रिवाइज़ करने का अभी वो वक्त है. क्योंकि आप जो भी चीज़ें पढ़े हो, अगर वो 1-2 महीने पहले, 15 दिन पहले की भी चीज़ें हैं, तो अगर आप वो चीज़ें रिवाइज़ करके नहीं जाओगे तो वो चीज़ें वहाँ को उस टाइम आप स्टक करोगे. मतलब चीज़ें पार्शियली याद होगा, पार्शियली आप चीज़ों को बना पाओगे, फिर रुकोगे. तो उससे पार पाने के लिए क्या है कि जो भी चीज़ें अब तक आप पढ़े हो वो आपके नोट्स में, वो आपके हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स हो गए, फेयर कॉपीज़ हो गए, उन चीज़ों को रिवाइज़ करने से चीज़ें जो आप लिख पाओगे वो होगा. अदरवाइज़ कितना भी कुछ पढ़ा हुआ है और वो लास्ट के मिनट में 5-7 दिन में अगर रिवाइज़ ना करा जाए पेपर में अपीयर होने से पहले, तो वो फिर काम का नहीं है. सो रिवीजन इज़ द की एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, है ना. अब पढ़ने के भी अलग अलग तरीके होते हैं. मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो आपके लिए वर्क कर रहा है उसी पे आप स्टिक करो. बट अभी जैसे कॉन्टिन्यूसली पढ़ने के मोड में ही, स्टडी मोड में ही है बोर्ड स्टूडेंट्स, तो कैसे आप छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में पढ़ने का आप स्लॉट्स बांट सकते हो. फिर छोटे छोटे ब्रेक्स आप ले सकते हो. अगर आधे घंटे या 1 घंटे आप पढ़ रहे हो तो फिर 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक ले लो. वो ब्रेक में आप जो भी चीज़ें आप रिफ़्रेश करने के लिए आपको काम कर रहा है, अगर म्यूज़िक है, आप 10 मिनट म्यूज़िक सुन करके फिर आप चार्ज्ड महसूस करते हो, थोड़ा फ्रेश महसूस करते हो, तो वो आप तरीके अपना सकते हो. थोड़ा टहल सकते हो, या कुछ मीठा कुछ लोग खाना पसंद करते हैं बीच में, उससे भी उनको अच्छा फ़ील होता है. वैसे भी उसके कुछ रीज़न्स भी हैं. मीठा खाने से वो आपके एक पर्टिकुलर हार्मोन होते हैं सेरोटोनिन, वो आपको अच्छा फ़ील कराता है. तो कुछ भी छोटे छोटे नुस्खे, तरीके जो आपके लिए काम करता है, वो तरीके अपनाना है इफ़ेक्टिवली. ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई पे बिताने के लिए अगर हमको ब्रेक में कुछ तरीके ऐसे अपनाने पड़ रहे हो जो मेरे लिए सूटेड है या यूनिक है, हम उसको ज़रूर अपनाएंगे, है ना. बस पर्पस, फोकस है हमको अपने एफिशिएंसी को बढ़ा करके रखना, है ना. तो ये यू कैन और यू विल अगेन मैं आपसे बोलूँगा. और आप रिवाइज़ करो आपके जो अब तक के स्टडी मटेरियल रहे हैं. हाँ, ये आप कहोगे सर बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो अभी ही स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो ये ऐसे स्टूडेंट्स यूजुअली जनरली नहीं न होंगे. वैसे स्टूडेंट्स की संख्या कम होगी, बट स्टिल वो लास्ट मिनट के उनके अपने तरीके होंगे. कहीं कहीं सोर्सेज से वो चीज़ों को जुटा करके पढ़ रहे होंगे, तो उनके अपने तरीके हो सकते हैं, वो उनके लिए काम भी करेगा. बट मैं ये इन जनरल यूजुअली जो स्टूडेंट्स
तरीके अपनाने चाहिए उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आई होप इट वर्क्स। थैंक यू।